बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स। आपने फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 जी मैं आप सबके सामने राइट कर चुका हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एन की जगह 1 2 3 और 4 पुट करना है। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि आप लोगों ने फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम अगर n की जगह पहले 1 पुट करते हैं, n की जगह 1, देखें इस n की जगह 1, फिर आ जाएगा 2, इस n की जगह भी 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास ये वाला -3। ठीक हो गया, 2 1 2, 2 -3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो a1 आ जाएगा -1। अब हम n की जगह अगर 2 पुट करें तो a2 आ जाएगा। इस n की जगह पे 2 इज इक्वल टू 2, n की जगह पे 2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा -3, 2 2 4, 4 -3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम अगर n की जगह पे 3 पुट करते हैं तो a3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद है n की जगह 3 आ जाएगा, -3, 2 3 6, 6 -3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम n की जगह पे 4 पुट कर लेते हैं, a4 इज इक्वल टू 2, इस n की जगह पे 4 आ जाएगा, साथ में -3 आ जाएगा, 2 4 8, 8 -3 क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट फोर टर्म्स आ जाएंगी, a1 a2 a3 a4। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, देखें जी आपकी बुक पर मौजूद है सेकंड पार्ट, an इज इक्वल टू -1 की पावर n। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास an इज इक्वल टू -1 की पावर n, और क्या है जी हमारे पास n स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब। तो आपने सेम टू सेम प्रीवियस वाला ही काम करना है जो अभी हमने किया है। आप लोगों ने क्या लिखना है, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप लोग n की जगह पे 1 2 3 और 4 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो n की जगह 1 इज इक्वल टू -1, इस n की जगह पे 1, n का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड जहां जहां n होगा वहां वहां हमने 1 पुट कर देना है। तो देखें ये पावर ऊपर ऑड है तो ये माइनस माइनस में ही रहेगा ना, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर आ गया -1। अब हम n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो ये -1 आ जाएगा, पावर में हमारे पास n है, n की जगह 2 आ जाएगा, इस n की जगह पे 2 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर, n का स्क्वायर है ना तो 2 का स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 इवन है या ऑड है, आपने कहा सर 2 इवन है, इवन है तो ये -1 चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये a2 आ गया। अब हम n की जगह पे 3 पुट कर देते हैं तो ये क्वेश्चन है -1, पावर में n है तो n की जगह पे 3 आ जाएगा, n का स्क्वायर, n की जगह पे 3 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पावर 3 जो है ये ऑड है तो ये माइनस माइनस में रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब हम n की जगह पे 4 पुट कर लेते हैं, -1, पावर में n है ना तो n की जगह 4 आ जाएगा, n की जगह 4, यहां n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये -1 की पावर 4 है, 4 इवन है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ये हमारी जी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग लिखते हैं पार्ट नंबर 3, आप सब लोग भी लिख लें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास an इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 3, an इज इक्वल टू -1 की पावर n, -1 की पावर n, 2n-3। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो कैसे करना है, आप लोगों ने n की जगह 1 2 3 4 पुट कर देना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो सबसे पहले n की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, a1, इस n की जगह पे 1,
फिर -1, ये ऊपर n है ना, n की जगह 1, यहां आ जाएगा 2, 2 के बाद लिखा हुआ है n, n की जगह 1, फिर आ जाएगा -3। ठीक हो गया जनाब। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखें -1 की पावर है 1, तो -1 की पावर 1, ऊपर पावर 1 जो है वो ऑड है, ऑड है तो ये माइनस माइनस में ही रहेगा, -1 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 -3, 2 -3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा, तो ये A1 का आंसर +1। अब जी हम A2 की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास A1 का आंसर आ चुका है। अब हम n की जगह 2 पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में पुट करना सारी बात है। तो यहां पे आ जाएगा -1, पावर में n है तो n की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर 2, n की जगह पे 2, फिर -3 आ जाएगा। तो जहां जहां n था वहां वहां अब हमने 2 पुट कर दिया है। तो ये -1 का स्क्वायर है, ये +1 हो जाएगा। 2 2 4, 4 -3 1, तो +1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। तो A2 का भी आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब हम n की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं, तो इधर n की जगह पे 3, -1, पावर में n है तो n की जगह 3, 2, n की जगह 3, -3। ठीक हो गया जनाब। तो ये -1 की पावर 3 है, ये 3 ऑड है, ऑड है तो माइनस माइनस में ही रहेगा। 2 3 6, 6 -3 3 आ जाएगा। -1 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर -3 आ जाएगा। तो हमारे पास A3 आ चुका है -3, तो A3 क्या आ चुका है, -3। अब हम n की जगह 4 पुट कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा -1, पावर n है, n की जगह 4, फिर 2, n की जगह 4, -3, तो -1 की पावर 4, ये +1 हो जाएगी क्योंकि पावर ऊपर इवन है, 4 इवन है ना। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। 2 4 8, 8 -3 5, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 आ जाएगा। तो A4 का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास A1 A2 A3 और A4, तो हमने A4 तक फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है पार्ट नंबर 3 तक। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं। लिखिए जी पार्ट नंबर 4 है, बहुत ही आसान पार्ट है। पार्ट नंबर 4, AN इज इक्वल टू 3n - 5। पार्ट नंबर 4 लिख लेंगे आप सब लोग। AN इज इक्वल टू 3n - 5। AN इज इक्वल टू 3n - 5। तो आपने क्या करना है, सेम यही काम करना है। n की जगह पहले 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। A1, तो इस n की जगह पे 1, तो पहले हम 3 लिखेंगे, जाहिर बात है 3 है। 3 के बाद n है, n की जगह 1 -5, 3 1 3, 3 -5 -2। ठीक है, अगर प्लस माइनस में कोई मसला है तो कैलकुलेटर पे लिख लो, ये सेम टू सेम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, A1 आ जाएगा -2। अब हम n की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, A2, तो 3 आ जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 3 2 6, 6 -5 1, तो A2 आ जाएगा 1। तो भाई ये आपने काम करना है, लाजमी कर लेना है। n की जगह 1 2 3 4, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही है। अब हम n की जगह 3 पुट करने लगे हैं। A3, n की जगह 3, 3 3 9, 9 -5 4, तो A3 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4। अब मैं n की जगह 4 पुट कर रहा हूं क्वेश्चन में, 3 वैसे ही आ जाएगा, n की जगह 4 -5, A4, 3 4 12, 12 -5 क्या होता है, 7 होता है। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी जो कि हम कर चुके हैं और आप लोग भी समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर जी हम अपने स्पेस बना लेते हैं पार्ट नंबर 5 के लिए। तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास, AN इज इक्वल टू n 2n + 1।
पार्ट नंबर 5 ए एन इज इक्वल टू एन ओवर 2n+1। तो यहां भी हम लोग प्रीवियस वाला ही काम करेंगे। तो n की जगह आप सबको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 पुट कर रहे हैं। तो n की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो पहले यहां n की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह 1, फिर 2, n की जगह 1 + 1। A1 इज इक्वल टू 2 1 2 होता है ना, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनाब A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये A1 आ चुका है। अब इसी तरह n की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो A2 आ जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, फिर नीचे 2 है डिवाइड में, n की जगह 2 + 1, A2 इज इक्वल टू 2 2 2 4 4 + 1 5। तो A2 आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अब आप n की जगह 3 पुट कर लेंगे, A3, n की जगह 3 क्वेश्चन में ही करेंगे, जाहिर ही बात है मेरा भाई, और आपने कहाँ करना है 2 3 + 1। ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, n की जगह हमने 3 पुट किया, तो A3 आ जाएगा 3/2 3 6 + 1 7 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम n की जगह 4 पुट कर रहे हैं, n की जगह 4/2, n की जगह 4 + 1। तो क्वेश्चन में n की जगह 4, 2 4 8 + 1 9 होता है ना, तो A4 आ जाएगा हमारे पास 4/9 आ जाएगा। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 था, 2 4 8 + 1 9। तो ये पार्ट नंबर 5 है जी। देखें जी, आप सबको पता है कि एक एक पार्ट हम लोग करते होते हैं। आप लोग बाकी जितने भी चैप्टर्स देख लें, तमाम चैप्टर्स के एक एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है जी। और जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ काम किया है उन बच्चों को इस चीज़ का पता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पार्ट नंबर 5 तक कर चुके हैं। आप सब लोग जल्दी से पार्ट नंबर 6 लिख लेंगे जी। पार्ट नंबर 6 अपने अपनी बुक से देखकर क्या कह रहा है जी, an इज इक्वल टू 1/2n, an इज इक्वल टू 1/2n। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, n की जगह 1 2 3 4 पुट कर रहे हैं। तो पहले n की जगह 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होती है ना, तो A1 का आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो A1 आ चुका है जी अल्लाह के हुक्म से। जो भी काम होता है जो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। n की जगह 2 पुट किया, 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक हो गया जनाब। अब हम n की जगह 3 पुट कर रहे हैं, n की जगह 3, 1/2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 1/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास A3 आ जाएगा। अब हम n की जगह 4 पुट कर रहे हैं, 1/2 की पावर 4, 2 की पावर n है ना क्वेश्चन में, तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। तो 1/16 हमारे पास A4 आ जाएगा। तो ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 देखते हैं, जो कि है an-1। पार्ट नंबर 7, an-1 इज इक्वल टू n+2, A1 इज इक्वल टू 2। यहां पर उसने हमें पार्ट नंबर 7 में A1 की वैल्यू उसने हमें पहले ही दे दी है। मतलब अब हम सिर्फ n की जगह 2 3 4 पुट करेंगे। जब उसने हमें फर्स्ट टर्म पहले ही दे दी है तो फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, पुट करना है n की जगह 2 3 और 4। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूं, तो पहले मैं n की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा हूं। तो A2 आ जाएगा, माइनस इस n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू इस n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहां आ जाएगा A2
-2 -1 1 होता है, 2 + 2 4 हो जाएगा। A2 माइनस A1 की वैल्यू मौजूद है, A1 की वैल्यू क्वेश्चन में है, A1 की वैल्यू 2 है, A1 की जगह 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा। तो यहां तक भी आप सब लोग समझ चुके हैं, तो कर रहे हैं मेरे साथ साथ, आप लोग लाजमी किया करें, ठीक है ना, मेरे साथ साथ काम लाजमी करें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मेरे साथ साथ नोट किया करें, इस तरह से वीडियो ओपन करके बैठने का फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ साथ काम करें, मेरे साथ साथ पढ़ें, अकेडमियों को अपने जहन से निकाल दें, कोई फ़ायदा नहीं है अकेडमी में जाने का, ठीक है जी। जब आपको ऑनलाइन हर चीज़ मिल रही है तो अकेडमी में जाके अपना टाइम ना बर्बाद करें। तो देखें जी, A2 आ जाएगा, -2 दूसरी साइड पे जाकर +2 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये -2 था, इस साइड पे आके +2 हो जाएगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6 आ चुकी है। अब हम n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो अब हम n की जगह 3 पुट कर देंगे, पुट n = 3। कहां करेंगे, क्वेश्चन में, और कहां करना है, तो ये क्वेश्चन है जी, A3 - 1 3 + 2, तो इस n की जगह पे 3, इधर भी n की जगह पे 3, यहां भी n की जगह पे 3 + 2 आ जाएगा। A3 3 - 1 2 होता है ना, मतलब A2 आ जाएगा, 3 - 1 2, 3 + 2 5, A2 किसके इक्वल है, 6 के, -6 इस साइड पे आके +6 हो जाएगा, तो 5 + 6 क्या होता है, 11 होता है। तो जनाब A3 की वैल्यू भी आ चुकी है, अब सिर्फ हमें एक वैल्यू चाहिए, अब हमें सिर्फ A4 चाहिए बस। तो अब हम n को 4 पुट कर रहे हैं, पहले हम n को 3 पुट कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं A4 माइनस n की जगह पे 4 आ जाएगा, = 4 + 2 आ जाएगा, n की जगह 4, n की जगह 4, यहां भी n की जगह 4 पूरे क्वेश्चन में, तो A4 आ जाएगा -4 - 1 3 होता है ना, A3 की वैल्यू आ जाएगी, A3 किसके बराबर है, 11 के, तो यहां A3 की जगह 11 आ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, ये -11 इस साइड पर आकर +11 हो जाएगा, और 11 + 6 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, तो पार्ट नंबर 8 में भी हम n की जगह 2 3 और 4 पुट करेंगे, n 2 3 और 4, क्योंकि A1 तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम n2 पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो A2 आ जाएगा = 2, n की जगह पे 2, फिर A आ जाएगा, फिर इस n की जगह पे 2 आ जाएगा, A2 आ जाएगा 2 2 - 1 1 हो जाएगा, A1 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो A1 की वैल्यू 1 थी, 2 1 2 हो जाएगा, तो ये जनाब हमारे पास A2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम n की जगह 3 पुट कर रहे हैं, ठीक हो गया जनाब। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, n की जगह 3, फिर यहां 3 आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा, A3 3 - 1 2 हो जाएगा, A3 3 A2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास A3 आ चुका है जनाब। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू हमें चाहिए, अब हम n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 4 पुट करने वाले हैं, तो यहाँ n की जगह 4 = 4, A4 - 1, क्वेश्चन में n की जगह हम 4 पुट कर देंगे, तो A4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। इसके बाद जनाब क्या होने वाला है, A4 = 4, A3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 वैसे ही आ जाएगा, A3 की क्या वैल्यू है, 6, तो A3 की जगह 6 आ जाएगा। अब जनाब नेक्स्ट 4 6 हम क्या करने वाले हैं, 4 6 हम 24 करने वाले हैं। तो ये पार्ट नंबर 8 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 9 है n = n + 1 और है जी an - 1,
an-1 और साथ में क्या है जी a1 की वैल्यू दी हुई है। मजे की बात है, a1 की वैल्यू दी हुई है, काम आसान है, हमारा काम इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह 2, 3 और 4 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां n की जगह 2 पुट कर लेते हैं, n की जगह 2 आ जाएगा, फिर n की जगह 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। a2 इज इक्वल टू 2 + 1 3 होता है ना, 2 - 1 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहां कर रहा हूं, a2 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 a1 की वैल्यू है 1, तो a1 की जगह 1 आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3 आ चुकी है। तो अभी हमने n की जगह पहले क्या पुट किया, n को हमने 2 पुट किया जनाब। अब हम n की जगह 3 पुट कर रहे हैं। जाहिर बात है जी क्वेश्चन में ही पुट करेंगे ना, जहां जहां n होगा वहां वहां पुट कर देंगे। तो a3 आ जाएगा, इज इक्वल टू n की जगह 3 आ जाएगा, n की जगह 3 आ जाएगा, a3 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा a3 4 a2 किसके इक्वल है 3 के, तो a2 की जगह 3 आ जाएगा, 4 3 क्या होता है, 4 3 12 होता है। तो जनाब ये हमारे पास a3 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया जी, हमने कहां तक जाना है, हमने 4 तक जाना है। अब हम n की जगह 4 पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। तो अब हम n की जगह 4 पुट कर रहे हैं, ये रहा जी क्वेश्चन, n की जगह 4 a4 4 + 1 a4 - 1, n की जगह 4 n की जगह 4 n की जगह 4। ठीक हो गया जी, तो 4 + 1 5 होता है, 4 - 1 3 होता है, a4 5 a3 किसके इक्वल है 12 के, तो a3 की जगह 12 आ जाएगा, 5 12 60 होता है। तो जनाब ये हमारे पास a4 आ चुका है। पार्ट नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 जी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। an इज इक्वल टू 1/a प्लस n-1 और d आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 10 है जनाब, लास्ट पार्ट है। यहां भी आपने n की जगह 1 2 3 4 पुट करना है। अब आप कहेंगे सर d कहां जाएगा, d साथ साथ ही आएगा। ठीक हो गया जनाब, तो पहले हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, a1 1/a, n की जगह 1 और साथ में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। 1 - 1 0 होता है, 0 d से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1/a। तो ये क्या आ चुका है, a1 आ चुका है। अब हम n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो अब हम यहां लिख रहे हैं पुट n इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा क्वेश्चन है जाहिर बात है आप लोग वहीं पर ही पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है a2 इज इक्वल टू 1/a, n की जगह 2 - 1 और बाहर आ जाएगा d। तो जहां जहां n था वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो a2 आ जाएगा 1/a प्लस b आ जाएगा। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ चुकी है। ये कैसे आई, 2 - 1 1 होता है ना, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा। अब हम n की जगह 3 पुट कर रहे हैं। तो यहां पे आप लोगों ने क्या लिख देना है, n इज इक्वल टू 3। तो n की जगह 3 पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो a3 1/a 3 - 1 d आ जाएगा। a3 1/a 3 - 1 2 होता है,
तो ये जनाब हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप n की जगह 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में पुट कर देंगे A4 1/a प्लस n की जगह 4 आ जाएगा, बाहर d आ जाएगा, तो जहां n था वहां हमने 4 पुट कर दिया है। 4 - 1 3 हो जाएगा, A4 1/a 4 - 1 3 हो जाएगा और d आ जाएगा साथ में। तो ये हमारे पास जनाब A4 आ चुका है। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये इंडिकेटेड टर्म है A7, ठीक है ना। आपके पास A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। आपने A7 तक टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें, जैसा कि आपके पास A1 दिया हुआ है 2, A1 क्या दिया हुआ है 2, आपके पास A2 दिया हुआ है 6, A3 क्या दिया हुआ है 11, A4 क्या दिया हुआ है 17। आपने जाना है जनाब A5 तक, A6 तक और A7 तक। ये आपने जी A7 तक टर्म्स क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। देखें जी किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, 2 और 6 के दरमियान जो गैप है वो 4 का है। 2 में अगर मैं +4 ऐड करूं, 2 + 4 6 होगा। अगर मैं 6 में +5 ऐड करूंगा तो 11 होगा। 11 में अगर मैं +6 ऐड करूं, 11 + 6 तो क्या होगा 17। अब देखिए, अगर आप इस गैप का सीक्वेंस चेक करते हैं, वो है 4 5 6, तो इसके बाद जो सीक्वेंस होगा वो होगा 7 8 और 9 का। तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है, सीक्वेंस मैटर कर रहा है, जो इन गैप का सीक्वेंस है, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17। तो 17 में अब हम कितने ऐड करेंगे, 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 17 + 7 क्या होता है 24। तो 24 में कितने ऐड करेंगे, तो 4 5 6 7 फिर आ जाएगा 8, 24 + 8 तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 में कितने ऐड करेंगे 7 8 9, तो ये हो जाएगा 41। तो A5 A6 और A7 आ जाएगा 24 32 और 41। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म है A7। उसने हमें कहा था कि ये इंडिकेटेड टर्म आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक हो गया जनाब, उम्मीद है समझ आई है। आपने गैप चेक करने, 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17। तो गैप बन रहा है 4 5 6 का। तो उसके बाद आ जाएगा, देखें प्लस होके आ रहा है, प्लस होके आ रहा है, तो 17 में प्लस होगा 7, 6 के बाद 7, फिर आंसर 24 ना, 24 में 8 प्लस होगा, फिर 32 में 9 प्लस होगा। तो उम्मीद है जी आपको थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी ना, ऐसे तो ना करो। अब देखो जरा सेकंड पार्ट देखो, इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी। देखो जी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 3 12, 1 3 12 60 अप टू सो ऑन A6 तक। ये आपके पास जी सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू A1 है, A1 इज इक्वल टू 1। सेकंड वैल्यू A2 है, A2 इज इक्वल टू 3। थर्ड वैल्यू क्या है A3, A3 है हमारे पास 12। फोर्थ वैल्यू क्या है A4, A4 क्या है हमारे पास 60, ठीक है। A1 A2 A3 A4, हमें A5 और A6 चाहिए। अब हम अगर देखें कि ये हमारा जो A1 है ये 1 है, A2 कैसे बना है। अगर मैं देखता हूं A2 को, तो ये 1 × 3, 3 1 3 होता है ना, तो A2 बना है इस तरह से। अगर मैं 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इस तरह से बना है। अगर मैं 3 को अब 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3
मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 क्या होता है 12 होता है। तो ये 12 इस तरह से बना है। अगर मैं 60 को देखता हूं तो 60 किस तरह बना है 12 मल्टीप्लाई 5। मेरी बात की समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 12 मल्टीप्लाई 5 60, 60 इस तरह बना है। हमें यहां एक चीज की समझ आ रही है कि ये जो 1 है 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3 आया। जो आंसर आया उसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, 12 जो आंसर आया 12 आंसर आया ना, 12 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया 3 4 5 60 आ गया। अब देखो अब जो आंसर आया है वो 60 आया है। अब हमें चाहिए A5 चाहिए। हम लोग A5 फाइंड कर लेते हैं। तो A5 किस तरह आएगा। अब आंसर क्या आया है 60 आंसर आया है ना, तो 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। देखो देखो बात को समझो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर 3 आया, जो आंसर आया है उसको नेक्स्ट टर्म से 3 के बाद 4 आएगा ना तो 12, 12 को फिर 5 से 3 4 5 आंसर क्या आया था 60 आया था। 3 4 5 के बाद क्या आया 6 आया, तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 360। आप जरा जल्दी से बताओ 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे फटाफट बता दिया कि सर 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। तो 7 6 42 4 7 3 21 और 5। तो अगर हम 360 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2520। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ चुकी है। ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म है, ठीक है ना A6 वाली। तो ये आसान सा था। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आंसर 3 आया, 3 को 4 के साथ 12 आंसर 12 आया, 12 को 5 के साथ 60 आंसर 60 आया, 60 को 6 के साथ आंसर आया 360, 360 को 7 के साथ तो आंसर क्या आ गया 2520 आंसर आ गया। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्या था जी सेकंड पार्ट था। अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी थर्ड पार्ट देखें सब लोग किस तरह से होगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1 3/2 5/4 7/8। थर्ड पार्ट आसान सा है जी 1 3/2 5/4 7/8 अप टू सो ऑन A7 तक। चलें जी देखें ज़रा समझें बात को। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूँ और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखिए A1 है 1, A2 क्या है 3/2, बेशक नीचे लिख लें जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन के नीचे लिख लें। A3 क्या है 5/4, A4 क्या है 7/8, हमें क्या चाहिए A5, फिर हमें क्या चाहिए A6 A7। अब देखते हैं किस तरह से। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू का गैप चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ चले मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, फिर आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते। तो हमें चाहिए A5 A6 और A7 चाहिए हमें, ठीक है। अगर आप ऊपर चेक करते हैं 1 3 5 7 तो क्या गैप आ रहा है 2 2 का। फिर से देखो 1 3 5 7 तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 11 13, ठीक हो गया। मैंने ऊपर वाली वैल्यू का गैप चेक किया। अगर नीचे चेक करते हैं 2 2 4 4 2 8, आपने फटाफट बताया कि नीचे तो सर मल्टीपल हो रहे हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी इंडिकेटेड टर्म। तो जी हमारा आंसर आ चुका है 13/64। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रिक्वायर्ड टर्म। ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं। देखें जी पार्ट नंबर 4 है 1 1, यहाँ स्पेस बना लेते हैं जी। पार्ट नंबर 4 1 1
1 माइनस 3 5, 1 1 माइनस 3 5, माइनस 7 9 अप टू सो ऑन, माइनस 7 9 अप टू सो ऑन A8 तक, अप टू सो ऑन A8 तक। पार्ट नंबर कौन सा है जनाब? पार्ट नंबर 4 है जी, पार्ट नंबर 4। अब अगर आप लोग पार्ट नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं, A1 जो है वो 1 है, A1 1 है, फिर हमारे पास A2 है, A3, A4, A5, A6, A7, इसी तरह से हमारे पास ये टर्म्स हैं। लेकिन अगर आप देखें, आपके पास ये क्लियर है कि नंबर्स जो हैं वो ऑड है, 1 3 5 7 9, आपके पास ये ऑड नंबर्स है ना, तो फिर किस तरह से होगा? फिर जनाब देखें, A1 आपके पास आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, A3 भी आ जाएगा, A4 भी आ जाएगा, A5 भी आ जाएगा, A6 भी आ जाएगा। देखें जी, A1 A2 A3 A4 A5 A6, हमें सिर्फ दो टर्म्स चाहिए, A7 और A8 चाहिए। बहुत आसान है, हमें सिर्फ दो टर्म्स चाहिए, A7 और A8। देखो आप इस सेकंड टर्म से देखो, A2 से, दोनों तो सेम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। कुछ समझ आई है? सीक्वेंस साइन का किस तरह से है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक हो गया, पहले तो हमने साइन का सीक्वेंस बना लिया। इसके बाद 1 3 5 7 9 11 13, तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। तो उम्मीद है जी आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक हो गया। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का ही है माशाल्लाह। पार्ट नंबर 5 देखें जी, आपके पास है 1, पार्ट नंबर 5 जी, 1 माइनस 3 5, 1 माइनस 3 5 माइनस 7 9, फिर क्या जनाब 9 माइनस 11 अप टू सो ऑन A8 तक। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। A6 तक है, हमें चाहिए A7 और A8, तो हम यहाँ A7 का नाम दे देते हैं इसको, और इसको हम नाम दे देते हैं A8 का। ठीक हो गया। अब जरा देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन लगा लिए, दो दो का गैप है, 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद क्या आएगा 13 15, और ये आपकी क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। तो उम्मीद है जी आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वो मैं कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। आपने नेक्स्ट टू टर्म्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखें जरा बात को समझिएगा। आपके पास A1 है, फर्स्ट पार्ट में लिख चुका हूं, A1 7 है, A2 आपके पास 9 है, आपके पास जनाब A3 है 12, आपके पास क्या है जी A4 है आपके पास 16। हमें क्या चाहिए A5 चाहिए और हमें A6 चाहिए। ठीक है जी, देखें जरा 7 9 12 16, 7 और 9 के दरमियान 2 का गैप है, 9 और 12 के दरमियान 3 का गैप है। अगर आप 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 में अगर आप 4 ऐड करें तो 16 होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और आसान बना देता हूं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आसान बनाता हूं। A1 A2, A2 क्या है जी 9, A3 क्या है जी 12, A4 क्या है जी 16। 7 और 9 के दरमियान 2 का गैप है, 9 और 12 के दरमियान 3 का, और 12 और 16 के दरमियान 4 का। तो गैप आ रहा है 2 3 4। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 इसमें ऐड कर देंगे 21, और A6 क्या आ जाएगा 21 में 6 ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। गैप का जी चक्कर है सारा भाई, सारा गैप का चक्कर है। तो सेकंड पार्ट देखें 1 3 7, सेकंड पार्ट 1 3 7 15 31 अप टू सो ऑन। अब इसको हमने किस तरह से करना है, देखें आपके पास नेक्स्ट 2 टर्म्स डिफाइन करनी है। जाहिर बात है A1 है आपके पास 1, A2 है आपके पास 3, A3 क्या है जी आपके पास 7, A4 क्या है आपके पास 15, आपके पास A5 क्या है 31। आपको क्या चाहिए, A6 चाहिए आपको और A7 चाहिए। नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको चाहिए बस। अब जरा समझो यारा, मेरी बात को समझो, ठीक है। अगर आप 1 और 3 का गैप चेक करते हैं, 1 और 3 का गैप जो है ये 2 का गैप है, 3 और 7 का 4 का गैप है, 7 और 15 का 8 का गैप है, फिर 15 और 31 का जो गैप है वो 16 का है। 15 और 31 का जो गैप है वो 16 का है। तो हमें ये गैप क्या बता रहा है, गैप बता रहे हैं हमें कि ये आपके पास 2 का मल्टीपल है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो ये 2 का मल्टीपल चल रहा है। देखें ना, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 4 ऐड किया तो 7, 7 में 8 ऐड किया तो 15, 15 में 16 ऐड किया तो 31। एडिशन का गैप चल रहा है, लेकिन गैप जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार क्या होगा 32। तो 31 में हमें ऐड करने पड़ेंगे 32। जाहिर बात है जो आंसर आएगा उसी को ही ऐड करके ये गैप आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 63 आ जाएगा, ठीक है। देखें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। तो इस आंसर में 64 में प्लस कर दूंगा, ठीक हो गया जनाब। तो आंसर क्या आ जाएगा 63 एंड 127। ये हमारे दोनों रिक्वायर्ड टर्म्स हैं। आपने लिख भी लेना है कि 21 और 27 जो हैं ये नेक्स्ट 2 टर्म्स थी ना आपकी, ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, ठीक है जी। अगर पेपर में आता है इस तरह आपने लिखना भी है, इस तरह से ये दोनों भी, ये भी आपकी क्या है रिक्वायर्ड टर्म्स है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 देखेंगे जी। पार्ट नंबर 3 है आपके पास -1 2 12 40। पार्ट नंबर 3 -1 2 12 40 अप टू सो ऑन। जी यही है ना, बिल्कुल जी यही है। देखें अब फर्स्ट वैल्यू है A1, सेकंड वैल्यू है A2, थर्ड वैल्यू है A3, फोर्थ वैल्यू है A4। तो -1 को अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -1 आएगा। हम चेक करते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू किस तरह से बनी। ये -1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आ जाएगा। अब ये जो 2 भाई साहब हैं, ये 2 भाई साहब अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आ जाएगा। ये जो 12 अंकल हैं, अगर हम इनको 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 12 आ जाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। और ये जो 40 भाई साहब हैं, 5 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 40। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स चाहिए, हमें चाहिए A5 A6। अब जरा देखो बात को, A5 कैसे आएगा। अगर आप फर्स्ट वैल्यू चेक करो 1 3 5, तो फिर क्या आएगा 7 9। तो हमें फर्स्ट मल्टीपल मिल गया। गैप चेक करो ना 1 3 5 फिर 7 फिर 9। दूसरा गैप चेक करो, दूसरा मल्टीपल चेक करो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 1 1 12 आ जाएगा। 9 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 288 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स आपकी आ जाएंगी, A5 और A6। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, A5 और A6 ये आपकी क्या हैं, रिक्वायर्ड टर्म्स हैं। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है थर्ड पार्ट की। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 बहुत सिंपल पार्ट, बच्चों वाला पार्ट अभी आप लोगों ने किया भी है, अभी अभी आप लोगों ने किया है सेकंड पार्ट में। देखें जी ये कोई पार्ट है बोला, देखो जी पार्ट नंबर 4 क्या है, 1 - 3 5। पार्ट नंबर 4 1 - 3 5 -7 9 -11 -7 9 -11 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, जरा समझो बात को। A1 A2 A3 A4 A5 A6 हमें चाहिए नेक्स्ट टू टर्म्स, हमें चाहिए A7, हमें चाहिए A8। ठीक हो गया। अब देखो किस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस है ना साइन का, तो फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। गैप चेक करो, 1 3 5 7 9 11 13 और 15, दो का गैप था जनाब ऑड नंबर का, तो 13 15 आ गया। ये दो आपकी क्या हो गई हैं, रिक्वायर्ड टर्म्स हो गई हैं जी, ये आपको चाहिए थी। तो आप लोगों को जी समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 के तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। अल्लाह हाफिज।